और जो तुम्हारा जो बैठा हुआ प्लेयर था संजू सैमसन, वो तुम्हें आकर के लास्ट 2 मैचों को वो जिता रहे हैं, उनके बदौलत आप लोग जीत रहे हैं। बट वही है कि एक मैच में नहीं चलना, 2 मैच में नहीं चलना, 3 मैच में नहीं चलना समझ में आता, लेकिन अब सारे मैच में ही फ्लॉप हो रहे हैं। जैसे विराट कोहली कई बार होते हैं कि वो बहुत सारे मैचों में नहीं चलते और लास्ट के किसी एक बड़े मैच में चल जाते हैं। और सूर्य कुमार यादव एकदम शुरू से फ्लॉप चल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग नहीं चल रहा है, तो ये है थोड़ी सी चिंता का विषय। सबसे पहले तो कमज़ोर टीम थी, पर इंग्लैंड में हमारा किस्मत में साथ दिया कि हम लोग जीत गए। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहोगे? एक भी मैच में नहीं टिके, खाली एक ही मैच में टिके, वो भी कमज़ोर टीम के साथ। हाँ, ये उनके लिए बहुत चिंता वाली चीज़ें हो रही हैं इंडिया टीम के लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा मतलब जिस काम के लिए उनको रखा गया था कि अगली टीम को दहशत में डालना, अगली टीम को पहले ही चरमरा देना एकदम से, और संजू सैमसन को रिंकू सिंह की जगह पे लिया गया है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे दिलदार साहब। आज हमारे साथ में एक्टर पवन चौहान जी। चौहान जी, हमें ये बताइए, जो अभी हाल ही फिलहाल जो मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ, तो बुरी तरीक़ा से इंडिया हारने वाली थी लेकिन जीत गई। आपको क्या लगता है? अभिषेक शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव नहीं खेल पा रहे हैं, अब बॉलर वरुण धवन पिट रहे हैं, इसमें क्या? चक्रवर्ती, हाँ, वरुण चक्रवर्ती पिट रहे हैं, इसमें कहाँ का कमी लग रहा है? देखिए, ये फॉर्म की बात होती है, बट वही है कि एक मैच में नहीं चलना, 2 मैच में नहीं चलना, 3 मैच में नहीं चलना समझ में आता, लेकिन अब सारे मैच में ही फ्लॉप हो रहे हैं। और जो तुम्हारा जो बैठा हुआ प्लेयर था संजू सैमसन, वो तुम्हें आकर के लास्ट 2 मैचों को वो जिता रहे हैं, उनके बदौलत आप लोग जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है। बट यही है कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि मतलब जैसे विराट कोहली कई बार होते हैं कि वो बहुत सारे मैचों में नहीं चलते और लास्ट के किसी एक बड़े मैच में चल जाते हैं। बट सारे प्लेयर्स का नहीं चलना, एक आध का तो समझ में आता है, चलो भाई ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा बंदा। बट ऊपर के जितने भी ऑर्डर हैं, अभिषेक शर्मा हो गया, ईशान किशन तो पहले 2-3 मैचों में चले थे, नहीं, और तो मार ही रहे हैं 40-50 रन। हाँ, वो मार रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव एकदम शुरू से फ्लॉप चल रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग नहीं चल रहा है, तो ये है थोड़ी सी चिंता का विषय। और चूँकि अब लास्ट मैच है तो चलो लकीली होता कि सबसे पहले तो कमज़ोर टीम थी, पर इंग्लैंड में हमारा किस्मत में साथ दिया कि हम लोग जीत गए। अब देखो लास्ट में क्या होता है, अगर वो लोग अच्छा नहीं खेलेंगे तो शायद इस बात पर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, वरुण चक्रवर्ती को रखना चाहिए बॉलर में, कुलदीप यादव को लाना चाहिए? हाँ, वैसे ऑप्शन तो बढ़िया है कुलदीप यादव, बट वो डिपेंड, चूँकि वहाँ हो रहा ना मैच ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो हाँ वहाँ पे कुलदीप यादव को लाना उचित रहेगा वरुण चक्रवर्ती जगह पे। बट वरुण चक्रवर्ती बढ़िया बॉलर है यार, बट पता नहीं क्यों नहीं वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, उनके बॉल पिट रहे हैं, तो फॉर्म की बात है। बट देखो, अगर बदलाव करती है इंडिया टीम तो सही रहेगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहोगे? एक भी मैच में नहीं टिके, खाली एक ही मैच में टिके, वो भी कमज़ोर टीम के साथ। हाँ, ये उनके लिए बहुत चिंता वाली चीज़ें हो रही हैं इंडिया टीम के लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा मतलब जिस काम के लिए उनको रखा गया था कि अगली टीम को दहशत में डालना, अगली टीम को पहले ही चरमरा देना एकदम से, वो काम कर ही नहीं पा रहे और उसी काम के लिए वो जाने जाते हैं। बट उनसे नहीं हो रहा, क्योंकि चलो एक आध मैच में तो समझ में आता है। अब तक जितने भी सारे मैच हुए, 8-9-10 मैच जितने भी हुए, सारे मैच में फ्लॉप रहे। हर मैच में 10, 20 या 15 रन बना करके निकलते गए, तो उनके शॉट सिलेक्शन में कमी है या फिर जो उनका अप्रोच है उसमें कुछ कमी है, तो उसको सही करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब आते ही अगर हिट मारते हैं या फिर ठीक है आपके अंदर एबिलिटी है, आपका वही अंदाज़ है खेलने का, लेकिन देखना होता है कि एक मैच में मेरे साथ वो अंदाज़ काम नहीं किया, दूसरे मैच में नहीं काम करा, तीसरे में नहीं काम करा, तो चौथे में आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करनी होती है, आपको अपनी एक नई रणनीति बनानी होती है। क्योंकि आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपके पास तो बहुत सारे, आपके तर्कस में बहुत सारे तीर होंगे, तो उन तीरों का भी इस्तेमाल करना होता है। बट पता नहीं है ये क्यों नहीं कर रहे हैं और लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो ये तो चिंता का चीज़ है। और उनके जगह पे जो अच्छे खिलाड़ी जैसे कि सैमसन थे वो बैठे हुए थे, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं अभिषेक शर्मा की जगह के लिए, तो वो बेचारे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे टैलेंट का जो है कि नुकसान हो रहा है अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि उसको हटा के किसी और प्लेयर को लेना चाहिए? हम तो वही कह रहे हैं ना, पर है कि अब लास्ट में बदलाव करना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि अब सारे मैचेस तो हो गए। ताकि न्यूजीलैंड तो बहुत बड़ी टीम है। न्यूजीलैंड बड़ी टीम है, हाँ बेशक वो बहुत तगड़ी टीम है और एक भी मैच नहीं हारी है। तो अब वही है कि जिस तरह से इंडिया अब तक जीतती आई है, जिस अप्रोच के साथ खेल रही है, और बस ये लास्ट मैच भी उसी हिसाब से निकाल ले। बट यही है कि अगर मतलब एक बदलाव, अगर अभिषेक शर्मा अगर नहीं चल रहे तो उनका जगह पे एक बार मेरे ख्याल से उनको ट्राई करना चाहिए यशस्वी जायसवाल को, या फिर और भी जो बैठे प्लेयर हैं
उन पे करना चाहिए, लेकिन अब वो सही नहीं होगा क्योंकि अब लास्ट मैच में ना अब ट्राई नहीं कर सकते हैं। सब रिंकू सिंह का नाम ले रहे हैं। रिंकू सिंह तो थे ही टीम में, बट उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो इसलिए वो चले गए थे। तो रिंकू सिंह को अगर लेंगे भी तो वो फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं खेलेंगे ना वो, क्योंकि वो 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं, वो फिनिशर है वो रिंकू सिंह। तो वो ओपनिंग के लिए तो है ही नहीं। तो ओपनिंग के लिए यही है कि अभिषेक शर्मा की जगह पर संजू सैमसन है जो कि भी खेल रहे हैं, जो कि वो भी बैठे हुए थे पहले। और संजू सैमसन को रिंकू सिंह की जगह पे लिया गया है क्योंकि रिंकू सिंह के पिताजी की जब डेथ हुई थी तो फिर उनके स्पेस को फुलफ़िल करने के लिए संजू सैमसन को खिलाया गया था। तो वही है कि मेन है कि यशस्वी जायसवाल हैं, वो बैठे हुए हैं, और भी 1-2 प्लेयर हैं जो कि बहुत तगड़ा खेलते हैं, वो लोग हैं। बट अब लास्ट मैच में, एक फाइनल मैच में बदलाव करना ये भी उचित तो नहीं है कहीं ना कहीं। सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या कहोगे, क्या कि मैच को हरवा रहे हैं ना कि जितवा रहे हैं? नहीं, यादव जी की कैप्टेंसी तो अच्छी है, लेकिन उनका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है टीम इंडिया को लेकर के वो कुछ खास नहीं रहा, खास करके बल्लेबाजी में, क्योंकि वो बैट्समैन है तो बैट्समैन ही जाने जाते हैं और हर एक मैच में फ्लॉप जा रहे हैं। जो कि बात वही है कि कैप्टन है तो उनको हटाने की किसी को पावर है नहीं, और वो पूरा मैच तो उन्हीं की कैप्टेंसी में ही खेला जाएगा, और सारा खेला भी गया और भगवान के पास जीते भी हैं और फाइनल तक पहुंच गए हैं। बट ये उनकी जो खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, खुद जो बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते थे कि हाँ मैंने इतना रन बनाया है, या फिर कुछ 1-2 मैच एक आध मैच होता है कि उन्होंने अपने दम पे मैच को आगे ले गए, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती तो अच्छा होता। बट अब देखो उनका भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, तो उन्हें तो अब चेंज कर ही नहीं सकते हो, तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं तो हम मैच हरवाए ना। नहीं, हारना देखो, हार जीत तो एक अलग बात है, बट वही है कि उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन तो होना बहुत ज़रूरी था, जो कि नहीं है। ये तो दुख की चीज़ें हैं, बट अभी कोई ऑप्शन है नहीं हटाने का, तो अब हटा नहीं सकते। अभी लास्ट मैच तो सूर्य कुमार यादव के साथ ही खेलना होगा। अब ये बाद में बोर्ड तय करेगी कि इनकी कैप्टनसी आगे रहती है या नहीं रहती है, या किस तरह से चीज़ें होती हैं। बट ये कि एज अ पर्सनल कंट्रीब्यूशन उन्होंने बहुत कम किया है काम, और इनको और काम करने की ज़रूरत है। बट वही कि लास्ट मैच में लोग अच्छा कर दें, सारे प्लेयर अगर लास्ट मैच में अगर अपने कंट्रीब्यूशन के अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा देंगे तो इंडिया ऑलरेडी जीत जाएगी। संजू सैमसन के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या कि 2 मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन किए हैं? नहीं, बहुत बढ़िया। वही है कि उन बेचारे को उनको मौके बहुत कम मिलते हैं संजू सैमसन को। ठीक है यार, कभी कभी इंसान के साथ होता है कि जैसे कि और भी तो बहुत सारे प्लेयर हैं, अभी अभिषेक शर्मा, उनको लगातार मौके मिल रहे हैं और वो पिछले 8-9 मैच से लगातार फ्लॉप है वो, है ना। संजू सैमसन ये 2-3 मैच में फ्लॉप होते हैं, उनको हटा दिया जाता, बट बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने फिर अपना बेस्ट दिया और किया। और पिछला 2 मैच जो जीता है वो संजू सैमसन के दम पर ही जीता गया, क्योंकि पूरी टीम के रन मिलाकर भी उनका रन इतना बराबर हो नहीं पाता। तो लास्ट सवाल ये रहेगा कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगा? कोस्ट इंडिया जीतेगी यार, अपन इंडियन है तो इंडिया को जिताएंगे और इंडिया जीतेगी। बाकी हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है और टीम के भी हाथ में है, बाकी किस्मत के हाथ में है। बट हम चाहें कि इंडिया जीतेगी और इंडिया ही जीतेगी, वर्ल्ड कप हमारे घर में ही आएगा। इंडिया कितना रन मारेगी तो जीत सकती है? हाँ, बस वही है कि आप 250 का आंकड़ा पार कर जाओ, कम से कम 250 तो चाहिए ही चाहिए। अगर 300 तक बन जाते हैं, 280 80 बन जाते हैं, 70 बन जाते हैं, तो फिर तो आप जीत रखे हो। पर एटलीस्ट 250 रन तो मान के ही चलो। 250 से कम बनाओगे तो फिर न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है, उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, वो आपको जीतने नहीं देंगे। बाकी तो ऊपर वाले के किस्मत के हाथ में है, तो किसके साथ खेलती है देखना ही है। तो लास्ट सवाल ये रहेगा, जब भी इंडिया के विकेट गिरता है तो इंडिया वाले गड़बड़ा जाते हैं, मतलब कि रन कम लगने लगता है, ऐसा क्यों होता है इंडिया वालों को खासकर? नहीं, ऐसा हर एक टीम के साथ होता है कि जैसे कि आपके बोर्ड पे रन कम दिख रहे हैं, आपको डर लगने लगता है कि यार हार जाएंगे हम मैच, क्या होगा नहीं होगा अगर मैंने रन नहीं बनाया तो। अब ऊपर के जो 2-4 जो बैट्समैन होते हैं, 4 नंबर तक के जो बैट्समैन होते हैं, उन लोगों ने कुछ खास रन नहीं बनाए और वो लोग 0 पे, कोई 10 पे, कोई 5 पे बना करके आउट हो गया, तो बाकी तो फिर डर ही गई ना। तो एक जाहिर सी बात है, हर इंसान की इतना चीज़ ऐसी होती हैं। आपने इंग्लैंड का मैच देखा होगा, इंग्लैंड में देखो लगातार 2 विकेट 3 विकेट गिरा, लेकिन रन गिरा नहीं, रन आगे बढ़ते रहा। अभी देखो इन बाकी कंट्री जो क्रिकेट खेलती है ना, वो सिर्फ क्रिकेट खेलती है। हमारे देश में जो क्रिकेट का है ना, वो एक इमोशन है। पूरे जो भारतवासी हैं वो बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं क्रिकेट से, तो हर एक प्लेयर को बहुत डर रहता है कि यार कहीं मेरी वो गलती से कुछ ना हो जाए तो लोग मुझे बोलने लगे कमेंट में, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और बाहर जैसा ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, इन लोगों के लिए सिर्फ क्रिकेट एक गेम है ना। जैसे कि पिछले क्रिकेट में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया का जो मिचेल मार्श जो बॉलर था,
मिचेल मार्श था, कौन था वो जो नहीं, वो तो जो बॉलर नहीं है, वो तो बैट्समैन है। हाँ जो भी थे उन्होंने अपना वो पैर पैर रख रखा था वर्ल्ड कप पे, और उनके वर्ल्ड कप पे जब वो लोग वहाँ गए तो वहाँ पे कोई पब्लिक भी नहीं थी उनके स्वागत के लिए, और जब हमारा T20 जीता गया तो पूरा भीड़ था, कितनी बड़ी क्राउड थी मुंबई में। तो ये है, तो इंडिया का जो क्रिकेट है ना वो इमोशन पे चलता है, इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोग यहाँ से इस क्रिकेट से। और बाहर कंट्री में सिर्फ गेम है, गेम को गेम ही मानते हैं कि हाँ ये गेम है, जितना हारना उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम है। और हमारे लिए ये एक मतलब सब कुछ जैसा होता है, तो इसलिए प्लेयर्स भी समझते हैं हमारी भावना को, और इसलिए वो डर जाते हैं कि कहीं मेरे चक्कर से अगर कुछ गलत हो जाए, या मेरे चक्कर से टीम हार जाती है, या मेरी किसी गलती की वजह से कुछ काम खराब हो जाता, तो फिर एक स्वाभाविक सी बात है डरना हर किसी को, क्योंकि 125 करोड़ लोगों का 125 करोड़ लोग उनको देख रहे होते हैं, 125 करोड़ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, और देश की आन बान शान टिकी होती है और क्या। तो ये थे पवन चौहान जी जो कि इंडिया के बारे में बताए। कमेंट करके बताइएगा कौन जीत रहा है ये वाला मैच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।